कि मीडिया को भाजपा सरकार ने कब्जा कर रखा है, लेकिन अब देखिए ना, कांग्रेस अब एफआईआर कर रही है पत्रकारों पर। कांग्रेस क्या कर रही है कांग्रेस एफआईआर? के नेता कर रहे हैं एफआईआर एक बात पत्रकारों बताइए कि आप जो है किसी जो कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार है, हाँ, तो जो योजना लाती है सरकारें तो किसी एक कम्युनिटी के लिए तो लाती नहीं है। तो जो सुधीर चौधरी ने थूका था तो वापस चाटना तो पड़ेगा ही। हाँ, हाँ। लेकिन अब एफआईआर, ये बताइए, योजना सिर्फ मुस्लिमों के लिए था? अब गलती हो गई, मिस्टेक हो गई होगी। गलती नहीं हुई है। हाँ, ये जो है ना, अब इनकी सुताई, मैं तो बार बार बोल रहा था मीडिया की सुताई शुरू होगी। आप विपक्ष निकल रहे हैं। एफआईआर करने की कौन सी नौबत है? बात भी तो की जा सकती पत्रकार थी। पर एफआईआर नहीं होगी, मतलब पत्रकार इस पूरे सृष्टि के जो है ये है। बात भी तो की जा सकती थी ना, बात भी तो करी जा किससे? सकती थी ना। लतखोरों से बात किया जाता है क्या? कैसे शब्द यूज कर रहे हैं आप पत्रकार के लिए? लतखोर। सीनियर पत्रकार हैं, लतखोर। सीनियर पत्रकार हैं, लतखोर। लिहाज करें थोड़ा। लिहाज उसका होना चाहिए जो लिहाज के लायक हो। हाँ, जो 100 करोड़ की रिश्वत में तिहाड़ जाकर आया हो, हाँ, वो लिहाज के काबिल होता है क्या? साबित थोड़ी ना हुआ। अरे वो तो स्मृति ईरानी ने ही बता दिया। हाँ, आरोप तो आप भी कुछ भी नहीं, लगा जेल नहीं गया था तिहाड़ में। अब सिद्ध तो नहीं हुआ ना आरोप। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, कोई भी। तो जेल क्यों गया था? सिद्ध नहीं हुआ ना अभी। जेल क्यों गया था? सिद्ध नहीं हुआ ना। बेल तो मिल गई थी ना। बेल मिलना क्या हो जाता है? अपराध मुक्त हो जाता जब है। तक अपराधी अपराधी नहीं है ना, नहीं, तब तक बेल सिद्ध मिलना ना अपराध होता है। मुक्त। मतलब अपराध सिद्ध हुआ नहीं, आपने बेल पहले मिलना अपराधी अपराध बना मुक्त दिया। हो जाता है। अपराध सिद्ध नहीं हुआ, ये आपने पहला अपराधी तुम बना दिया। पत्रकारिता सीखो। मैं सीखी हूँ, आप मुझे ना तो क्या सिखाएं। बेल मिलना अपराध मुक्त? तो जब बेल मिली है तो आप अपराधी अपराध नहीं कह मुक्त सकते हुआ है ना। क्या? अपराधी नहीं कह सकते। अपराध मुक्त है। जब अपराध सिद्ध होता है आरोपी तब है आप कि कह नहीं सकते है? हैं ना। आरोपी है क्या? आरोपी है, तो मैं लेकिन आरोपी ही कह रहा हूँ ना। आप अपराधी कह रहे हैं, अपराधी अपराधी है नहीं ना। कह रहा हूँ, आरोपी कह रहा हूँ। हाँ, तो आरोपी है ना। है कि नहीं है? है आरोपी। तो दोष मुक्त तो नहीं हुआ। नहीं है, लेकिन 100 करोड़ की रिश्वत में क्या, ये बताओ, घुइयां छीलने गया था क्या तिहाड़ जेल में? क्या घास छीलने गया था? ये बताओ। तो वो भी तो कांग्रेस तिहाड़ जेल में क्यों गया था? वो भी तो कांग्रेस 100 करोड़ की रिश्वत का मामला है कि नहीं है? टारगेट किया 100 करोड़ का रिश्वत का मामला था कि वो भी नहीं? तो कांग्रेस सरकार में ही हुआ था था कि ना? नहीं था? कांग्रेस सरकार मामला था कि नहीं था, लेकिन हुआ तो था कांग्रेस कि नहीं सरकार में था? यार बड़े बेशरम हो यार। मामला था कि नहीं ये बताओ। मामला था, लेकिन कांग्रेस सरकार में था। और अभी जो एफआईआर कांग्रेस सरकार में कनिमोझी भी जेल गई थी, पता है ना, 2G स्पेक्ट्रम में। ये राजा भी गया, शाहिद बलवा भी गया। इनकी सरकार में कितने लोग गए? एक तरफ आप पत्रकारों ना इनकी सरकार में, दूसरी तरफ आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि इन पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देना है। कौन? इंडिया एयरलाइंस वाले। ये बताओ, लिस्ट तैयार ये बताओ, जो कोई जो है इंटरव्यू किसे देना चाहिए? जो साफ छवि का पत्रकार हो। जो दलालों को इंटरव्यू तो अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, ये सब दलाल हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अरे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है इन लोगों को। हाँ, तो ये तो दलालों को वरिष्ठ पत्रकार है, बच्चे इनसे सीखते हैं पत्रकार। वरिष्ठ मेरे जूतों पर है। जूता दिखा रहे हैं हाँ, पत्रकारों को। अच्छा, मतलब फोर्थ पिलर को दिमाग चाट गया है। लेकिन जिस तरीके से अब इंडिया बायकॉट कर रहा है सिर्फ फोर्थ पिलर। अच्छा, आपने फोर्थ पिलर की बात की। आज मैं इनको टेस्ट करता हूँ। ये बताइए, लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं उनके नाम बताइए। आप बता दे ना, मैं क्यों बताऊंगा? आप बता दे। आप बताइए। आप बता देना ना। जो इंडिया एयरलाइंस लगा। देखो भैया, ये पत्रकार हैं। सवाल नहीं, कट मत करना। मुझे पता है तो बताओ। मैं बता दूं। पता है तो लेकिन आप बताओ। पहले जवाब दे। जवाब मैं प्रधानमंत्री हूँ क्या? मैं जवाब दूंगा। प्रधानमंत्री से जाकर के ये माइक उनके मुंह में ठूसो। लेकिन कहाँ तक सही है? आप पत्रकारों का बाइकॉट कर रहे हो कि अगर बाइकॉट कर रहा होता तो तुमको खड़ा भी नहीं करता। लेकिन लिस्ट तो तैयार कर रही है ना इंडिया। हाँ, जो दलालों का लिस्ट तैयार होना चाहिए। हाँ, तो अर्नब आप बताइए, एक बात बताइए, इन जैसे हड्डी फेंक दो तो जो कौन चाटता है, पता है ना, हड्डी। उस तरह हाल ये G20 में हुआ इनका। एक भी बाइट नहीं दे पाए हैं ये। और जब हमारे राजा बाबू ऐसे चल रहे थे, ऐसे राजा बाबू चल रहे थे, तो उधर एक मैडम चिल्ला रही थी उनसे कि एक बाइट दे दीजिए। कुत्ते की तरह भीख मांग रहे थे, तुम बोटी मांग रहे थे, बाइट भी नहीं मिला। और इतना मीडिया का काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। और ये G20 में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। अब बाइडेन तुम्हारे मुंह पे थूक दिया और जा करके उधर वियतनाम में जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तुम्हारे मुंह पे कौन थूका था?
बाइडन ने सोनकर तो मोदी जी की बाइडन ने तुम्हारे मुंह पे थूका के नहीं, लेकिन ऋषि सोनकर तो मोदी जी की बाइडन ने तुम्हारे मुंह पे थूका के नहीं, बाइडन को छोड़कर अगर और नहीं किसी बाइडन की ने तो तुम्हारे मुंह पे तारीफ करके थूका गए के नहीं, ये बताओ। अब देखिए ना, तारीफ करके गए ऋषि सोनकर और भी कई। अच्छा ऋषि सुनक की बात कर रहे हैं। हाँ। ऋषि सुनक द गार्डियन अखबार कहाँ से निकलता है मैडम, आप बताइए। ना ना तुम बोलो मत भैया, मैडम का लंदन से, जर्मनी से आता है ना, हाँ ब्रिटेन से, हाँ ब्रिटेन से आता है ना द गार्डियन। हाँ। और द गार्डियन ने क्या छापा था पता है आपको, पत्रकारिता करती है। बताएं आप बताएं और आप क्या करेंगी, नहीं आप कह रहे हैं तो आप बताएं। तो ये बताइए गार्डियन ने लिखा ना हाँ। कि ऋषि सुनक भारत के जो है दामाद थे। हाँ। और उनको वो जो है वैल्यू नहीं दी गई, ये कौन लिखा है, वैल्यू क्या नहीं अब ये द गार्डियन से पूछो, कलीम से पूछ रही हो, कलीम का दामाद है क्या? आप कह रहे हैं ना कि वैल्यू नहीं दी गई, विदेशी साजिश होगी। अच्छा ये भी विदेशी साजिश, तो फिर वो जो 2700 करोड़ के पंडाल में पानी घुसा ये भी विदेशी साजिश। तो अगर आप ऐसे न्यूज़पेपरों के लिए कहेंगे ना ना ये भी, अच्छा तो राहुल गांधी एक बात बताओ, ना बोल के तुमको शर्म से डूब के मरने को कितनी बार बोला मर जाओ, पर मरती नहीं हूँ। ये बताओ कि पर्सनली मैं नहीं आ रहा हूँ, चुल्लू भर पानी की बात कर रहा हूँ, डूब जाओगी कि नहीं उसमें, वो भाई मैं बात कर रहा हूँ। वो इसलिए कह रहा हूँ कि 4100 करोड़ रुपया G20 में फूका गया। हाँ। किसी भी देश ने इतना पैसा नहीं फूका, जिन जिन ने अपने जो है अपने देशों में G20 कराया है। हाँ। इतना पैसा किसी ने नहीं फूका। हाँ। तो ये मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे ही माध्यम से कि 4100 करोड़ रुपया जो हमारे देश का फूका है। हाँ। तो उस पैसा फूकने के बाद हम देश की जनता को क्या लाभ मिला, ये बताओ। कौन कौन सी डील हुई उस G20 में, हम जनता के लिए, हमारे देश। G20 में डील नहीं होती, खाली तो क्या बिजनेस मीटिंग होती है, चेहरा चमकाने के लिए। अरे हर कंट्री में होता हाँ? है, डील नहीं होती। बताओ, अब हर जगह मोदी जी अरे मोदी जी नहीं रहते ना, अगर मोदी जी नहीं रहते। हाँ। इस देश का जो है एक भिखारी भी, हाँ। भीख मांगने वाला भी गद्दी पे होता तो भी G20 हमारे देश में होता। हाँ। क्योंकि ये ड्यू जो है इस बार का टर्म जो है हमारे देश का ही था। इतना भव्य स्वागत हुआ सब, अरे भव्य स्वागत, पूरा पैसा बहा दिए तुमने हमारे देश का फालतू में, भव्य स्वागत। हाँ। और भव्य स्वागत में क्या हुआ, कमल का प्रचार हुआ। हाँ। एक भी G20 पर सरकारी सिंबल लगा है तो बताइए, सिर्फ कमल, कमल लोगो था, वो सिंबल, G20 का लोगो कमल है। अरे इंडिया का लोगो। अरे तुम लोग डूब के मरते क्यों नहीं हो यार, लोगो था ना, G20 का लोगो क्या है, कमल। नहीं, सारे देशों में कमल लगता है, नहीं लगता। अरे तो डूब के मरो फिर नहीं लगता। तो अपने देश का अलग अलग लोगो होता है, तो हमारे देश का लोगो क्या है, कमल था ना। और 3 जो शेर हैं अशोक स्तंभ, वो क्या है, वो सरकारी चिन्ह है नहीं है, वो तो था ना अलग से, कमल। कमल में G20 लिखा हुआ है। हाँ। और वहाँ पर एक फेकू जो है वो खड़ा हुआ, प्रधानमंत्री है, सम्मानित पद पर है, उसकी गरिमा रखें। प्रधानमंत्री की गरिमा जो है। हाँ। गूगल से पूछो फेकू क्यों बता रहा है। हाँ। उससे पूछो, मुझसे नहीं पूछो। मैं अभी कल भी टाइप किया। हाँ। तो फेकू टाइप किया तो प्रधानमंत्री का डाक चेहरता हुआ फोटो आया था। पर्दे तो याद है ना, ग्रीन पर्दे, और ग्रीन पर्दे तो याद है ना। किसके ग्रीन, कितना सजावट हुआ था, हर जगह ग्रीन पर्दे लगे थे, सजावट हुआ था। हाँ। अबे तुम सजावट करके। हाँ। और हमारे देश की गरीब जनता को पर्दे के पीछे, ग्रीन पर्दे के पीछे छुपा रहे हो, शर्म से मर, इसलिए बोलते हो तुम लोग मरते नहीं हो शर्म से। सुप्रीम कोर्ट भी तुम लोग को टारगेट किया हुआ है कि तुम लोग दलाल हो, फिर भी नहीं मानते हो। तो अंजना ओम कश्यप ने कह तो दिया है आज, अंजना ओम कश्यप क्या देश की मालिक है, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कहा है। ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों पर थूकता हूँ मैं। उन्होंने कहा है कि कुछ पत्रकार झुकते झुकते रेंगने लगे। झुकते तो कब झुकते हैं, तो इतना झुके क्यों कि तुम्हारी कोई मार गया इतना सालों से। अंजना ओम कश्यप तो सही कह रही है ना। नमस्कार अंजना ओम मोदी, तो बताओ इसकी जबान कैसे घिस गई थी, इतने साल से चाट रही थी सरकार के तलवे चाटने से घिस जाता है जबान तो आपकी भी फिसली है कई बार। मेरी नहीं फिसलती। हाँ। मैं जनता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। हाँ। और न कोई पद पे बैठा हूँ देश की संवैधानिक। जरूर डालना चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ। जरूर डालना चाहिए, जो देश की जनता का सुपारी ले। हाँ। ऐसे पत्रकारों को जेल में डालना चाहिए, मतलब जो झूठी अफवाह खबर फैलाए। हाँ। ये बताओ, ऋषि सुनक की आप बात कर रही थी। हाँ। हाँ। और वो कैसे भूल गई जो शेख हसीना के सामने ऐसा बात कर रहे थे। ये क्या कर रहे हैं, सभ्यता है ना हर जगह की। अच्छा,
तो आप किसी की इज्जत अरे यार वो तू भी गलत हो बोलने दोगे नहीं बोलने दोगे? बोले आप तो ये बताओ ऋषि सुनक ने सम्मान दिया कि नहीं उनके दिया। वरिष्ठ दिया। होने का? दिया दिया ना? हाँ। तो कहीं पर भी बांग्लादेश की मीडिया ने ये चलाया क्या कि शेख हसीना के सामने झुक गई दुनिया? ऐसा दिखाया क्या? नहीं दिखाया। अगर वही शेख हसीना की जगह हाँ। फेक पसीना बैठा होता तो हमारी मीडिया क्या करी होती? हाँ। बताओ। नहीं आप बताए ना, उनकी आप मीडिया कह रहे नहीं दिखा रही तो हम अब उनकी मीडिया नहीं दिखा और एक 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 बेशरम पत्रकार है, हाँ। वो उधर बोलती है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और वो क्या हुआ था, क्योंकि प्रधानमंत्री बाइडेन थोड़ा लंबा है, हाँ। तो प्रधानमंत्री ने उसको शॉल उड़ाया, हाँ। तो वो थोड़ा झुका था। हाँ। तो वो एक चाटुकार पत्रकार कह रही है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बताओ, थूकती है दुनिया, इनको थूक चाटने वाला तो चाहिए। है ना। अब देखिए ना, जो भी आया मोदी जी ने ये बताइए G20 जो सम्मेलन था, ये दुनिया को झुकाने के लिए हुआ था क्या? जी अब देखिए तो इसको वो देश के लिए गर्व की इस बात है, आप चाटुकार उसको को सवाल- बताओ ना, वो कौन थी? G20 पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते, वो देश के लिए ये गर्व की बात है। चाटुकार को बताओ ना। हम्म। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हाँ। तो झुकाने के लिए G20 हुआ तो था? सही बात है ना। दुनिया को झुकाने के लिए हुआ था क्या? तो अरे सही G20 बात तो क्या है? दुनिया उसी के आगे है ना। जो अरे तुम बड़ा बेशरम हो यार। पहले ये बताओ कि झुकती है दुनिया, ये G20 दुनिया को झुकाने के लिए हुआ था? बाइडेन तो झुका था शॉल पहनने के लिए। हाँ। और चित्रा त्रिपाठी चिल्ला रही है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हाँ, तो बाइडेन को झुकाए। अरे बाइडेन गर्व इनसे की बात लंबा था होनी चाहिए। इसलिए झुका, तो वो झुकाना हो गया। अब G20 पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो गर्व बताओ की बात यार। है देश के लिए।